फर्स्ट क्वेश्चन है evaluate the left hand limit and right hand limit of the function defined by x equal 1 plus x square if x is greater than or equal to 0 but smaller than 1, 2 minus x गाली गलौज कम करो at x equals to also show that limit x tends to 1 fx does not exist. तो हमें इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वो राइट हैंड लिमिट निकालनी है, है ना। तो आपके लिए आपको उसके लिए क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब आपको उसमें ए होता है सबसे पहले। ए मतलब जिस पॉइंट पे आपने क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो वो आपको कितना दिया हुआ है, x इक्वस टू 1। ये जो x इक्वस टू आपको 1 दिया है ये आपका a है, ठीक है। आपको x इक्वस टू 1 पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यानी आपको x की प्लेस पे a माइनस h रखना है। और आपको a कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, ये जितना भी f की उसमें ब्रैकेट में लिखा है इसको आपने x की प्लेस पे रखना है। अब ये प्रॉब्लम है कि ये जो 1 माइनस h इसको इसमें रखें या फिर इसमें रखें। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था LHL वहाँ निकालते हैं जहाँ पर x की वैल्यू a से क्या होती है, स्मॉलर होती है ना। तो आपका LHL ये हमेशा वहाँ निकाला जाएगा जहाँ पर x की वैल्यू a से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। और a से छोटी मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जहाँ पर x की जगह हमने 1 क्यों लिया, जिस पॉइंट पे आपने लिमिट निकालनी होती है उस पॉइंट को a ले लेते हैं। हमने ये जो फंक्शन है fx, इसकी लिमिट आपकी किस पे निकालनी है, एट x इक्वल्स टू 1 पे निकालनी है। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट वहाँ निकाली जाएगी जहाँ पर x की वैल्यू a से स्मॉलर होगी। अब यहाँ पर a कितना है, 1। तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू 1 से स्मॉलर किस में है, ऊपर वाले में ग्रेटर या नीचे वाले में। हाँ, ऊपर वाले में ना लिखा है ना यहाँ पर x से स्मॉलर है 1, तो इसमें आपका LHL निकाला जाएगा। यानी ये जो f के ब्रैकेट में जो ये वैल्यू आ रही है उसे हम x की प्लेस पे ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। पहले वैल्यू इसमें रख देते हैं, यहाँ पर रखी जाएगी। 1 ऐसे रहेगा प्लस x की जगह 1 माइनस h का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर h की वो रख सकते हैं, आपको h टेंड्स टू 0 है तो 1 प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 1। तो ये आ गया LHL आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे RHL।
तो RHL को निकालने का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a तो आपका 1 है ना, 1 प्लस h, ठीक है। और आपका RHL वहाँ निकालते हैं जहाँ पर x की वैल्यू a से ग्रेटर होती है, या फिर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। जहाँ पर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर इस वाले फंक्शन के लिए दी है ना, इफ़ x इज ग्रेटर देन 1 तो हम ये वाला यूज़ करेंगे 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो f के उसमें ब्रैकेट में आया है 1 प्लस एच, इसको हम x की प्लेस पे हाँ इस वाले में रखेंगे, क्योंकि इसमें आपको RHL निकालना है। RHL आपको इसी में क्यों निकालना है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर इसमें दी है। 1 मतलब यहाँ पर a ना, जहाँ पर x की वैल्यू a से ग्रेटर दी होगी, आप उसी में क्या निकालोगे, RHL निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं, आपका फंक्शन कितना है 2 माइनस एक्स, एक्स की प्लेस पे 1 प्लस एच, 1 ये 0, 2 माइनस 1 ये 1 आ गया, तो RHL आपका 1 आ गया, ठीक है। तो आपका LHL आ रहा है 2 और आपका RHL आ रहा है 1। तो आपके LHL और जो RHL है वो तो आ गए, ठीक है। हमको क्या निकालने थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड वो निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 2 और जो राइट हैंड लिमिट आ रहा है 1। फिर आपको ये भी दिखाना था कि ये जो आपका फंक्शन है fx वो एट x टेंड्स टू 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि LHL और जो RHL वो इक्वल नहीं आ रहे, तो फंक्शन तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं LHL आपका कितना आया है 2, RHL कितना आया है 1। सिंस LHL इज नॉट इक्वल RHL, therefore limit x tends to 1 fx does not exist। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है, इसमें भी LHL और RHL निकालना है। शो डैट लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 यानी आपने a की जगह 1 रखना है, यानी एट x इक्वल्स टू 1 पे आपने इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। a आपका 1 हो गया। तो चलिए इस पे RHL और LHL एंड RHL निकालते हैं। लिमिट LHL का फॉर्मूला लिमिट x h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a कितना है यहाँ पर 1 है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट में 1 माइनस h। अभी f के ब्रैकेट वाली वैल्यू वहाँ रखेंगे x की प्लेस पे। अब हमें पता है कि LHL हम आपका किस में निकालते हैं, जहाँ पर x की वैल्यू a से स्मॉलर होती है। अब a तो 1 है, तो हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू 1 से स्मॉलर किस में है, x की वैल्यू 1 से स्मॉलर इसमें दी है ना, तो इसमें निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 ऐसे लिखा x की प्लेस पे ब्रैकेट वाली वैल्यू 1 माइनस h माइनस का 4, h की प्लेस पे हम 0 रख सकते हैं, 1 माइनस 0 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 माइनस 4 1। तो आपका LHL कितना आ जाएगा 1। तो आपका LHL की वैल्यू 1। अब निकालते हैं RHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h। RHL वहाँ निकालते हैं जहाँ पर x की वैल्यू a से ग्रेटर होती है। तो a तो 1 है, तो हम देखेंगे x की वैल्यू a से ग्रेटर यानी 1 से ग्रेटर, x के लिए 1 से ग्रेटर इस वाले इसमें दी है, तो यहाँ पर हम इसमें रखेंगे ये वैल्यू, क्या था 4x3, 4 ऐसे रहा, x की प्लेस पे 1 प्लस h, फिर होल क्यूब, फिर क्या था माइनस का 3x, 3 ऐसे रहा 1 प्लस h की प्लेस पे 0 रख देंगे हम। 4 इंटू 1 प्लस 0 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, 1 का क्यूब 1, 3 1 का 0, 4 माइनस 3 1। तो आपका RHL भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपको पता है कि LHL
इक्वल्स टू आर एच एल, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 1, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आए, तो लिख रहा है इसको मैं पानी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। LHL में x की वैल्यू ये वाला फंक्शन लिखेंगे जिसमें x की वैल्यू a से कम है। यस, एफ एक्स इक्वल फोर एक्स माइनस 5 x minus lambda x की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन फाइंड lambda if limit x tends to 2 fx exist। तो इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और आपसे ये बोला गया है कि ये जो आपका एफ एक्स है वो एट एक्स टेंड्स टू 2 पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इसका मतलब किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, जब उसका एल एच एल और आर एच एल इक्वल होता है। अब इसमें ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, यानी इसका जो एल एच एल और जो आर एच एल वो आपस में इक्वल होगा। तो एक बार इसका एल एच एल निकाल लीजिए और एक बार इसका आर एच एल निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल रख लीजिए, क्योंकि आपको दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो यानी एल एच एल और आर एच एल इक्वल होंगे। इस पर निकालते हैं, सबसे पहले इसमें निकालते हैं एल एच एल। एल एच एल का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, a कितना है इस पर 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच। अब एल एच एल वहाँ निकालते हैं जहाँ पर x की वैल्यू a से स्मॉलर होती है, a यहाँ पर 2 है तो एल एच एल वहाँ पर जहाँ पर x की वैल्यू 2 से स्मॉलर है, यानी 2 से स्मॉलर, तो हम इसमें रखेंगे वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 ऐसे रहेगा, x की प्लेस पे ब्रैकेट वाली वैल्यू 2 माइनस एच माइनस 5, तो यहाँ पर रखते हैं इसकी प्लेस पे वैल्यू एट माइनस 5 3 आ रहा है क्या? तो आपका एल एच एल आपका 3 आ गया। ठीक है, तो आपका एल एच एल कितना आ गया 3। आर एच एल निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच, टू प्लस एच। आर एच एल वहाँ निकालते हैं जहाँ पर x की वैल्यू a से ग्रेटर होती है, यानी 2 से ग्रेटर, ये वो इसमें रखेंगे वैल्यू h टेंड्स टू 0, x की जगह ब्रैकेट वाली वैल्यू 2 प्लस एच माइनस लैम्डा, h की जगह 0 रख देंगे, तो आपका आर एच एल कितना आ गया 2 माइनस लैम्डा। अब क्योंकि आपको दिया है कि ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो यानी कि एल एच एल और आर एच एल आपके इक्वल होंगे। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट, तो यानी कि एल एच एल और आर एच एल एग्जिस्ट इक्वल है, देयरफॉर एल एच एल इक्वल आर एच एल। एल एच एल आपका कितना आया था 3 और आर एच एल कितना आया आपका 2 माइनस लैम्डा, प्लस का 2 यहाँ के माइनस का 2, 1 इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा, तो माइनस साइन वहाँ चले जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू माइनस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स जब एक्स की वैल्यू 1 से स्मॉलर है, एफ एक्स इक्वल्स टू 4 जब एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है, एफ एक्स इक्वल बी माइनस ए एक्स जब एक्स की वैल्यू 1 से
ग्रेटर है, और आपको दिया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, यानी एफ एक्स की लिमिट ये किसके इक्वल है, एफ वन के इक्वल है, एफ वन के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो लिमिट, ये इसका मतलब क्या होता है, एल एच एल और आर एच एल। तो जो आप ये जो है ये निकालते हैं आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ये एफ एक्स, ये हम किससे निकालते हैं, जो हमारी आर एच एल और जो आर एच एल की वैल्यू इक्वल आती है वही तो होती है हमारी लिमिट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका एल एच एल और जो आर एच एल है वो एफ वन के इक्वल है। एफ वन कितना दिया हुआ है, एफ, हाँ, जब एक्स की वैल्यू 1 है तो आपका एफ एक्स आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया ना। एफ वन का मतलब जब एक्स की प्लेस पे आपने 1 रखा है तो आपका एफ एक्स कितना आ रहा है, 4। तो जो भी आपका ये एल एच एल और जो आर एच एल आएगा उसको आपने क्या करना है, 4 के इक्वल रख देना है। तो वहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी ए और बी के टर्म्स में, आपने दोनों को करना है सॉल्व और ए और बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये जो ये लिखा है ना आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ये अभी हम निकाल तो रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो हम किससे निकाल लेते हैं, जब हम क्या निकाले थे, एल एच एल और आर एच एल, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एल एच एल और आर एच एल। ठीक है, तो ये जो एल एच एल और ये जो आर एच एल ये एफ वन के इक्वल है। एफ वन के इक्वल मतलब जब एक्स की वैल्यू 1 है तो आपका एफ एक्स आपका कितना है, 4। तो यानी जो एल एच एल और ये जो आर एच एल है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। चलिए इसमें आते हैं, इसमें सबसे पहले एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल का फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। अब इसमें ए कितना दिया हुआ है, 1 ना, यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच। तो एल एच एल वहाँ निकालते हैं जहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से स्मॉलर होती है, ए यानी कि 1, तो एक्स की वैल्यू 1 से स्मॉलर इसमें, तो इसमें निकाला जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऐसे लिखा जाएगा, ए ऐसे लिखा जाएगा, बी भी ऐसे, फिर एक्स की प्लेस पे ब्रैकेट वाली वैल्यू 1 माइनस एच, ए प्लस बी 1 माइनस एच की जगह 0, तो ए प्लस बी आ गया आपका एल एच एल। आपका एल एच एल कितना आ गया, ए प्लस बी। अब उसी तरह आर एच एल को निकालते हैं। आर एच एल को निकालने का फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू 1, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच। आर एच एल वहाँ निकाला जाता है जहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर होती है, ए कितना है 1, तो एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो इस पर निकाला जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ है। ठीक है, आर एच एल बी माइनस ए ऐसे रहेगा, एक्स की प्लेस पे 1 प्लस एच, एच की प्लेस पे 0 रखते हैं, ये बी माइनस ए हो जाएगा। तो एल एच एल आ गया ए प्लस बी और जो आर एच एल आ गया बी माइनस ए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसमें दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एल एच एल और आर एच एल। ठीक है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और इक्वल टू एफ वन। एफ वन देखिए एफ वन की वैल्यू कितनी दी है, यानी जब आपका एक्स 1 है तो आपका एफ एक्स कितना है, 4। ठीक है, यानी कि एल एच एल और ये जो आर एच एल है दोनों को आपने क्या करना है, 4 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो आपका एल एच एल आपका कितना आया था, ए प्लस बी, एक बार इसको रखेंगे 4 के इक्वल, और एक बार आर एच एल कितना आया था, बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस को माइनस ए प्लस बी रख लेते हैं 4। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, तो प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, बी प्लस बी 2b, 4 प्लस 4 8, 2 से 8 को काटेंगे तो 4, तो b की वैल्यू 4 आ गई है ना। अब इस b की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, है आपके पास एफ एक्स इक्वल एम एक्स स्क्वायर प्लस एन जब एक्स की वैल्यू 0 से स्मॉलर है, एन एक्स प्लस एम जब एक्स की वैल्यू 0 की इक्वल और ग्रेटर है बट 1 से स्मॉलर है, और लास्ट एन एक्स क्यूब प्लस एम
जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना। तो इसमें दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक बार हम x टेंड्स टू 0 के लिए निकालेंगे, एक बार इसके लिए तो निकालेंगे LHL और एक बार इसके लिए निकालेंगे RHL, दोनों को इक्वल रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि इसमें बोला गया है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। सबसे पहले LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a की जगह 0 क्योंकि आपने 0 पे निकालना है, 0 माइनस h। तो LHL वहाँ निकालते हैं जहाँ पर x की वैल्यू a से स्मॉलर होती है, तो 0 है, x की वैल्यू 0 से स्मॉलर फर्स्ट वाले में, तो इसमें निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, m ऐसी रहेगा, x की प्लेस पे ब्रैकेट वाली वैल्यू 0 माइनस h और a होल स्क्वायर प्लस m, h की प्लेस पे 0 रख सकते हैं, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस m, तो ये शायद n आएगा ना, क्योंकि m तो हट जाएगा। तो इसका LHL आ गया n। अब इसका RHL निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह तो आपका 0 आ जाएगा, 0 प्लस h। अब RHL वहाँ निकालते हैं जहाँ पर x की वैल्यू a से ग्रेटर होती है, यानी कि 0 से ग्रेटर, इस वाले में दिया है लिमिट h टेंड्स टू 0 n ऐसे रहेगा, x की प्लेस पे 0 प्लस h प्लस m, तो इनको h की प्लेस पे 0 रख देंगे, तो ये मेरे ख्याल से m आ जाएगा क्योंकि n तो हट जाएगा ना। तो LHL की वैल्यू n और RHL की वैल्यू m। सिंस आपको दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करता है, तो ये उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब इसका LHL और RHL इक्वल रहा होगा। LHL कितना n और RHL m, तो n इक्वल्स टू m। एक तो ये आ गया आपके पास। अब निकालते हैं 1 वाले के लिए, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब यहाँ पर a कितना है, अब यहाँ पर हम इसके लिए निकालें ना 1 वाले के लिए, तो एक को हम 1 लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब LHL वहाँ निकालते हैं जहाँ पर x की वैल्यू a से स्मॉलर होती है, a यानी कि 1 से स्मॉलर, ये है n x प्लस m, इसमें निकाला जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n x प्लस m पे निकालना है, n ऐसी रहेगा, x की प्लेस पे ब्रैकेट वाली वैल्यू प्लस m, तो h की जगह 0, ये आपका n प्लस m आ जाएगा, है ना। फिर RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a की जगह फिर से 1, ये 1 प्लस h। RHL वहाँ निकालते हैं जहाँ पर x की वैल्यू a से ग्रेटर होती है, a 1 है, तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर इसमें दी है, इसमें रखेंगे nx³ प्लस m में, हाँ ये निकालेंगे ना nx³ प्लस m, RHL इसमें निकालेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू x³, x की जगह ये f ब्रैकेट वाली वैल्यू होल क्यूब प्लस m, 1 प्लस 0 होल क्यूब प्लस m, तो ये भी आपका n प्लस m आ जा रहा है, ठीक है। तो ये तो वैसे इक्वल आ रहा है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट, ये क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो इसके LHL और जो RHL आपस में इक्वल होंगे, therefore LHL इक्वल RHL, तो इनको इक्वल रखते हैं, LHL n प्लस m और RHL भी n प्लस m, ये तो आपस में ही हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी यहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं निकल रही यहाँ से, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ आपकी बच रही है, n इक्वल्स टू m, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास एक ही आंसर है, ये वाला n इक्वल्स टू m, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो n से n हट जाएगा, m से m हट जाएगा ना, आपके पास कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो यानी आपके पास सिर्फ एक ही आंसर है, n इक्वल्स टू m वाला, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। दिया fx इक्वल x माइनस मॉड x अपॉन x
जब x की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ पर यानी x की वैल्यू या तो ज़ीरो से स्मॉलर हो सकती है या तो ज़ीरो से ग्रेटर हो सकती है, पर ज़ीरो की इक्वल नहीं है, ठीक है। और जब x की वैल्यू ज़ीरो दी है तो f(x) आपको कितना दिया हुआ है, 2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या दिखाना है कि लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर a कितना है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका वो निकालोगे LHL और यहाँ पर इसका RHL। देखिए जब भी आपको ये मॉड आपको दिया होगा ना तो आपको उसको दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा। एक बार ये जो मॉड के अंदर वाला है इसको हटा के एक बार इसको प्लस का लेना पड़ेगा और एक बार इसको माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको वो तो जब आप x की वैल्यू उसमें रखोगे तो आएगा, ठीक है। अगर ये उसमें ये आपको मॉड के अंदर आपको वेरिएबल दिया है और आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आपको उसको एक बार प्लस में ब्रेक करना पड़ता है, एक बार आपको माइनस में। ऐसा हमने स्ट्रेट उसमें लाइन में किया था जब हम वो निकाल लेते ना उसका, ठीक है। तो जब भी ये आएगा मॉड आपको उसको और उसके अंदर आपका वेरिएबल होगा तो उसको दो हिस्सों में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको ले लेते हैं प्लस का, ये मैंने मॉड वाले को एक बार इसका प्लस का ब्रेक किया ना, ये आपका प्लस का उस वक्त होगा जब इसके अंदर वाला क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एक बार हम इसको किसका लेंगे, माइनस का। माइनस का आपका कब होगा, जब ये मॉड के अंदर वाला स्मॉलर देन 0 होगा, है ना। और ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है ना, और आपका 0a है, तो यहाँ पर x की वैल्यू a से ग्रेटर होती है, वहाँ पर आपका RHL निकलता है। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है, 0 आपका a है, तो जहाँ पर x की वैल्यू a से निकलती है वहाँ पर आपका LHL निकलता है। ये मेरे ख्याल से ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि x ये आपका माइनस प्लस आपका माइनस का x आ जाएगा, तो x माइनस एक्स ये तो 0 आ जाएगा, तो RHL तो आपका 0 आ जाएगा। LHL कितना आ रहा है, माइनस माइनस का प्लस, तो x प्लस एक्स आपका 2x अपॉन x, x से x कितना आ जाएगा 2, LHL आ जा रहा है 2, RHL आ जा रहा है 0, तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। आया समझे मॉड वाला, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, x माइनस ये आपका माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस का x माइनस एक्स आपका 0, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस एक्स आपका 2x अपॉन x 2 आ जाएगा। तो LHL आ गया क्या 0, LHL हमने इसको वो क्यों लिया LHL, क्योंकि x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है, यानी कि a से स्मॉलर है, तो ये आपका सॉरी ये तो वो है ना ग्रेटर है, जहाँ पर x की वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर, तो ये RHL, और जहाँ पर x की वैल्यू 0 से स्मॉलर ये आपका LHL। तो RHL आ गया 0, LHL आ गया 2, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है।